फ्रेंड्स, जैसा कि आप हम सब लोग जानते हैं कि आजकल फाइनेंशियल सेक्टर में रोज़गार के बहुत मौके हैं। कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि हमारे पास रोज़गार नहीं है अगर उसको फाइनेंशियल सेक्टर की थोड़ी सी भी जानकारी है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप इंश्योरेंस एजेंट, हर इंश्योरेंस कंपनी आजकल एजेंट्स ढूंढती है, आप इंश्योरेंस एजेंट में काम कर सकते हैं अगर आपके पास बात करने का तरीका है, अगर आपके पास नॉलेज है फाइनेंशियल सेक्टर की, इंश्योरेंस सेक्टर की। प्लस नॉट ओनली लाइफ इंश्योरेंस बट हेल्थ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस, बहुत स्कोप है आजकल जनरल इंश्योरेंस में। तो आप किसी भी कंपनी का लाइसेंस लेके आप काम कर सकते हैं। और क्योंकि जनरल इंश्योरेंस जो है वो हमारा एक मैंडेट है, गवर्नमेंट ने उसको मैंडेट कर रखा है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करना ज़रूरी है, हर व्हीकल बिना इंश्योरेंस के बाहर नहीं निकल सकती। तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा अगर आप कोई भी चाहे तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में जाकर के अपने काम कर सकता है। आपको एमफी से एक लाइसेंस लेना पड़ता है, उनका कोड लेना पड़ता है, आपको एआरएन कोड लेना पड़ता है और उसके लिए एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। आप एमफी की साइट पे जाएंगे, आपको एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा और उसके बाद आप म्यूचुअल फंड का काम भी कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। और पैसे की कोई कमी नहीं, पैसे की था है, जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए पैसा है। और अच्छा ये होगा कि आप सब लोग जो भी इस सेक्टर में काम करें, एक इन्वेस्टमेंट हब, एक फाइनेंशियल हब बना कर काम करें। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स भी हों, डेट इन्वेस्टमेंट्स भी हों, बॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स भी हों, ठीक है। डेट मतलब एनसीडी हो गया, एफडीज हो गए, ये सब इन्वेस्टमेंट भी हो, इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी हो। प्लस आप किसी भी ब्रोकिंग कंपनी के सब ब्रोकर बन सकते हैं, तो उन्हीं क्लाइंट्स को आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और उनसे आप ब्रोकरेज के रूप में आप पैसा कमा सकते हैं। प्लस आप हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस के अलग अलग कोड ले सकते हैं। अच्छा, आजकल एक और चीज़ फैली हुई है, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ब्रोकिंग कंपनीज हैं, बहुत सी ब्रोकिंग कंपनीज अब मार्केट में हैं जो अपने लिए सब ब्रोकर ढूंढ रही हैं। तो वो एक आपको अम्ब्रेला कोड देती हैं, एक पीओएसपी कोड देती हैं और उस कोड के तहत आप जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस सारे काम कर सकते हैं, राइट। और आगे आने वाले समय में उनमें लोन्स भी आ रहे हैं, तो अगर आप लोन चाहें वो भी कर सकते हैं। तो हमारा ये कहना है कि जब भी आप काम करें तो एक फाइनेंशियल हब बना कर काम करें। बट हाँ, इसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है, अगर आप अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं नॉर्मल एडवाइजर्स से, तो आपको कुछ कोर्सेज हैं वो करने चाहिए। कुछ ऐसे कोर्सेज जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कोर्सेज है, बहुत कठिन नहीं है बट आपको करने चाहिए। जैसे कि आप CFP है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, ठीक है। तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की एक वास्ट जानकारी दी जाती है, एक बहुत बड़ी जानकारी दी जाती है, जिसमें आपको एग्जाम भी पास करना होता है। एक क्या मतलब 4 एग्जाम होते हैं वो आपको पास करने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप उसे करेंगे तो आप डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं मार्केट से, उसके मार्केट में और एडवाइजर से। प्लस एक कोर्स होता है CWM, जिसको हम लोग बोलते हैं चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर, जो कि अमेरिकन अकेडमी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कराती है। और ये कोर्स में आपको 2 पेपर देने पड़ते हैं। तो ये सब कोर्स अगर आप करते हैं, CFP करते हैं, CWM करते हैं, तो एक नॉर्मल एडवाइजर से आप अलग ट्रीट किए जाते हैं। आपके विजिटिंग कार्ड में जब वो लिख करके आता है कि आप एक CFP है या CWM, तो क्लाइंट आपको अलग तरीके से टैकल करता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको इतनी जानकारी नॉलेज हो जाती है कि आप जो हमारे HNI इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, उनके पास भी जाकर के आप कॉन्फिडेंटली उनसे बात कर सकते हैं और उनका भी कॉज क्लोज कर सकते हैं, उनको भी अपनी कस्टमर लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अच्छी लगी जानकारी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और इसी के साथ नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे आपके पास एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।